रावण के दरबार में उपस्थित हुए। रावण ने जो हनुमान जी को देखा, यही बोला, बंदर तू कौन है? कई के बल बन घालिस खींचा, किसके बल पर यह बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? कीधो श्रवण सुनिस नहीं मोही। तू बड़ा निसंग दिखाई देता, देखा हूं अति असंग सट तो ही। बोलते ही गया। हनुमान जी चुप, कोई जवाब ही नहीं दिया। किसी ने हनुमान जी से कहा जवाब क्यों नहीं देते? ये बोलते ही जा रहा। हनुमान जी बोले, अब एक मुख वाला हो तो जवाब दें, 10 मुख वाले का क्या जवाब देना? जो 10 तरह की बातें करे बोलने दें। ये बोलता है, काम हम करते हैं। हनुमान जी चुप भी रहे। मुझे कोई सज्जन ने व्यंग सुना रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले, हुजूर हम ही काफ़ी, उन्हें काहे को परेशान करते हो? कहा नहीं नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा ठीक है। पिताजी से कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। बीरबल के पिता बड़े घबराए। इतने बड़े बादशाह के सामने मैं कैसे जाऊंगा? मुझे डर लगता है, और कुछ बोलूँगा कुछ निकलेगा, गलती हो गई तो और मुसीबत। मैंने बीरबल बोले, चलो चलो आप बोलना ही मत। का तब तो और नाराज होगा कि हम सब संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता पहुँचे। बादशाह ने पूछा, कहिए खैरियत है? वो तो घर से ही पढ़ के आए थे। कोई जवाब नहीं। क्या तबीयत खराब है? कोई जवाब नहीं। किसी से झगड़ा हो गया है? क्या बात है? कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया तो व्यंग करते हुए बीरबल से बोला कि बीरबल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अरे कोई समझे तो समझा दो, ना समझ रहा हो तो खुद ही चुप हो जाओ। श्री कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। कोई ज्ञानी मिले तो मैं उसका गुरु होकर उसे समझा देता हूं, अज्ञानी मिले तो हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे हो, काहे को झंझट। हनुमान जी इसलिए नहीं बोले, पर रावण बोलता जा रहा था। रावण ने पूछा, कौन है तू? किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? बड़ा निसंग दिखाई देता है। बोलते ही गया। अंत में हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवले सते जिते चराचर झारे। रावण, जिसके बल पर तुमने इतनी सफलताएं पाई हैं, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न श्री राम जी का दास हूं, जिनकी भार्या माता मिथिलेश नंदनी का तुमने हरण किया है। और तुम कहते हो कि मैंने बगीचा क्यों उजाड़ा? फल क्यों खाए? खाए फल प्रभु लागी भूखा। भूख लगी थी इसलिए फल खाए। और बगीचा क्यों उजाड़ा? कभी स्वभाव थे तोरिस रूखा। यह तो हमारा स्वभाव है। व्यंग क्या था कि हमने बगीचा उजाड़ दिया तो तुम इतने परेशान हो रहे हो। पर ये संसार, दुनिया जिसे तुमने उजाड़ दिया, यह भी तो भगवान का बगीचा है। भूखा बंदर फल खा ले तो अपराध है, और सोने की लंका का स्वामी भरा पेट राजा सारी दुनिया को खा जाए तो अपराध नहीं है। ये देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। तुमने सब जगह आग लगवा दी, नष्ट करा दिया। ये भी तो भगवान का बगीचा था। बंदर का स्वभाव, उसने बगीचा उजाड़ दिया। इसमें व्यंग यह था कि 4 वेद 6 शास्त्र का पंडित, विप्र कुल में जन्म लेने वाला इतना बड़ा विद्वान शंकर भगवान का शिष्य अगर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो क्या एक बंदर से आशा करेगा कि वो अपना स्वभाव बदल दे?